जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में जुलाई 2025 में होने वाली जो परीक्षा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है लेव वाइगोत्स्की। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने जीन पियाजे साहब का पूरा थ्योरी डाला था, जो वीडियो काफ़ी लंबा था, 1 घंटा 41 मिनट का लगभग वीडियो है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ों को कराने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। जो इंपॉर्टेंट टर्म है वाइगोत्स्की से संबंधित, उस पर हम लोग बात करेंगे। और बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपको जानकारी लायक होगा, आपको इससे बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगा। तो सबसे चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, लेव वाइगोत्स्की साहब के बारे में। वाइगोत्स्की साहब का जन्म जो है 1896 में हुआ था और इनका मृत्यु 1934 में हो गया। और ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब ये रूस से बिलोंग करते थे। और इनको जो है ना सामाजिक रचनावाद का जनक भी माना जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है वाइगोत्स्की साहब को। और उसके बाद में इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी भी दिया था। सोशियो कल्चर थ्योरी अगर आपसे पूछेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो वो दिया था, कौन बताएगा? वाइगोत्स्की साहब ने। अगर आपसे पूछे वाइगोत्स्की साहब के बारे में, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि बच्चा जो है समाज मतलब सोशल और संस्कृति मतलब कल्चर और भाषा के माध्यम से सीखता है। अर्थात उनका ऐसा मानना था कि बच्चा को जैसा समाज में आप रखिएगा, जैसा कल्चर में आप रखिएगा, जैसा भाषा आप उसको दीजिएगा, उसी के अनुसार उसमें क्या होगा? विकास होगा। वाइगोत्स्की साहब का यह भी कहना था कि बच्चा में सबसे पहले क्या आता है? लैंग्वेज आता है। लेकिन वहीं पियाजे साहब का कहना यह था कि बच्चा में सबसे पहले क्या आता है? तो बच्चा में सबसे पहले आता है थॉट, जिसको हम लोग कहते हैं विचार, है ना। तो पियाजे साहब ने कहा कि सबसे पहले बच्चा में विचार आता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि सबसे पहले बच्चा में क्या आता है? लैंग्वेज आता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनको सामाजिक रचनावाद का जनक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो आप कहिएगा सीधे वाइगोत्स्की ने। और अगर आपसे पूछे, इसी को हम लोग सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि वाइगोत्स्की साहब को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने जो दिया था, वो इस आधार पर दिया था कि उनका मानना था कि बच्चा को जैसा समाज में आप रखिएगा, जैसा कल्चर में रखिएगा, जैसा भाषा दीजिएगा, उसी के अनुसार उसमें विकास होगा। यानी विकास के अगर पहलू में सबसे ज्यादा उन्होंने वरीयता दिया, तो किसको दिया? समाज, संस्कृति और भाषा को। अब वाइगोत्स्की से संबंधित 3 टर्म हमारे सामने आते हैं, जिसका नाम होता है, एक होता है ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। हमने सारा चीज यहाँ पर लिखा नहीं है, हालांकि इसका हिंदी हमने लिख दिया, विकास का वास्तविक क्षेत्र। मैं एक बार मौखिक रूप से बताता चल रहा हूँ। ZAD जिसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है विकास का वास्तविक क्षेत्र। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में ZPD, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। और उसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में MKO, जिसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, है ना। और उसके साथ में और अधिक ज्ञानवान, और उसके साथ में चौथा हमारे पास में आता है स्केप फोल्डिंग, जिसको हम लोग हिंदी में पार या मचान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ZAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पियाजे साहब ने दिया है। बाकी ये तीनों का कॉन्सेप्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है? वाइगोत्स्की साहब से जुड़ा हुआ है। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि आखिर ये तीनों चारों टर्म कहता क्या है। तो हमने आपके सामने सबसे पहले लिखा ZAD, जिसको विकास का वास्तविक क्षेत्र हमने कहा है। जब बच्चा, मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पर है, जब बच्चा यह कहे कि मैं 100% जानता हूँ किसी विषय वस्तु के बारे में, जब यह वह कहता है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानते हैं, मुझे इस बात की जानकारी है, मैं इस विषय वस्तु के बारे में जान रहा हूँ, मैं इस अवधारणा के बारे में जान रहा हूँ, जहां बच्चा यह कहता हो कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे 100% इस बात की जानकारी, इस अवधारणा की जानकारी है, मतलब समझ लीजिए कि पियाजे साहब के अनुसार में उसको कहा गया कि वो है हमारा ZAD, मतलब विकास का वास्तविक क्षेत्र। जहां बच्चा यह कहता हो कि मैं सब कुछ जानता हूं और मैं 100% जानता हूं इस विषय वस्तु के बारे में, अमुक विषय वस्तु के बारे में, जहां पर बच्चा यह कहता हो कि हम सब कुछ जानते हैं, मुझे जानकारी 100% है, तो वो हमारा कहलाता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, विकास का वास्तविक क्षेत्र। उसके बाद में दूसरा टर्म आता है हमारे पास में, कौन सा? ZPD, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हमने कहा कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को हिंदी में कहा जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को, तो इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, है ना।
तो समीपस्थ विकास क्षेत्र आखिर होता क्या है इसमें समझिएगा। इसमें हमने एक टैग लिखा है कि ये लिखा है पॉज, है ना, जहां पर बच्चा रुक जाए सीखने के क्रम में, जहां पर बच्चा रुक जाए, जहां पर बच्चा फंस जाए, जहां पर बच्चा अटक जाए। तो रुकना, फंसना, अटकना सीखने के क्रम में, वह हमारा क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। मतलब किसी अवधारणा को लर्न करने के क्रम में जहां बच्चा फंस जाता है, जहां बच्चा अटक जाता है, जहां बच्चा पॉज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी। अभी बच्चा यह कह रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन उससे सीखने के क्रम में जब यह चीजें उसको एहसास हो जाए कि हम यहाँ पर फंस गए हैं और हमको अब इसके आगे की जानकारी नहीं है, यानी अटका, फंसा, पॉज हो गया, तो उसको हमने क्या कहा, जेडपीडी कहा। अब जेडपीडी जहां पर बच्चा फंसेगा, जहां पर बच्चा अटकेगा, तो वहां पर किसकी मांग होगी, एमकेओ का। एमकेओ इसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एमकेओ कौन हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, कोई बुक भी एमकेओ हो सकता है, और कोई फ्रेंड्स भी एमकेओ हो सकता है। मतलब तुम जहां पर फंसे हो, तुम जहां पर अटके हो, तो यहां पर तुम क्या मांग रहे हो, हेल्प। मतलब तुमको चाहिए हेल्प, है ना, तुम मांग रहे हो हेल्प। और हेल्प करने के लिए जो व्यक्ति तुम्हारे पास गया या जो सामग्री तुम्हारे पास में आया, तो समझ लेना कि वह क्या है, एमकेओ है। जैसे हम साधारण सा भाषा में ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट में आप सीखने के क्रम में क्या हुए, आप फंस गए। तो फंस गए तो आपने याद किया किसको, हमको, कि सर जी हमारा हेल्प कीजिए, सर जी हमारा हेल्प कीजिए, सर जी हमारा हेल्प कीजिए। तो हम फंस गए हैं, अटक गए। तो वहां पर जब हम जाएंगे और तुम्हारे समस्या को देखेंगे, और समस्या को देखने के बाद में उसका समाधान देंगे, तो हम क्या हो गए, हम हैं एमकेओ। हम क्या हो गए, एमकेओ। और एमकेओ मतलब एमकेओ जब हेल्प कर देगा, जो समस्या तुम्हारे पास में था उस समस्या के समाधान के लिए जब वो सहायता दे देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग, जिसको पार या मचान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में पार या मचान के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यहाँ पर यह आई है कि जहां पर आप फंसे, जहां पर आप अटके, तो वहां पर जो हेल्प करने वाला व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है। वो एक टीचर भी हो सकता है, या फिर जहां पर आप सीखने के क्रम में फंसते हैं या अटकते हैं, तो आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। तो बुक भी आपके लिए क्या बन गया, एमकेओ बन गया। अगर आप जहां पर फंसे या अटके और वहां पर सहयोग आपके फ्रेंड्स ने कर दिया, तो फ्रेंड्स भी आपके लिए क्या हो गया, एमकेओ हो गया। मतलब जो सहायता आपको प्रदान करेगा वो एमकेओ हो जाएगा, और जो सहायता मिल गया वो कहलाएगा स्केप फोल्डिंग। वो कहलाएगा स्केप फोल्डिंग। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि चारों कॉन्सेप्ट को याद करने का एक रामबाण तरीका है। जब बच्चा कहे कि मैं 100% जानता हूं, जेडएडी, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जब बच्चा सीखने के क्रम में फंसता है या अटकता है, तो फंस गया, अटक गया सीखने के क्रम में, तो वो है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जहां पर बच्चा फंसा, जहां पर बच्चा अटका, तो उसको चाहिए हेल्प। जो हेल्प करने वाला पर्सन वहां जा रहा है वो बन गया क्या, एमकेओ। जहां तुम फंसे वहां पर हम आए और हमने तुम्हारा हेल्प किया, तो हम कौन है, एमकेओ है। और हम जब तुमको हेल्प दे देंगे, जब हम तुमको सहायता प्रदान कर देंगे, तो वह सहायता कहलाएगा स्केप फोल्डिंग, वह कहलाएगा पार या मचान हिंदी में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट की जानकारी हो गई होगी कि जेडएडी क्या है, जेडपीडी क्या है, एमकेओ क्या है और एस्केप होल्डिंग क्या है। क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आपके परीक्षा में आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि ये वीडियो बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ नॉलेजेबल है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा तो सीटेट की परीक्षा में यहां से सवाल आना तय है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।